तो ब्रह्मास्त्र मूवी अब ज्यादा दूर नहीं है और जहां मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि अगर ये फिल्म अच्छी निकली तो हमें फाइनली एक सुपर हीरो यूनिवर्स मिल सकता है। पर सवाल ये आता है कि वो ऐसा क्या ही करेंगे कि इतने सारे कैरेक्टर्स को एक ही मूवी में रेलेवेंट बना दें। तो ब्रह्मास्त्र के आने से पहले आज बात करते हैं इसकी स्टोरी की। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और आप लोग चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो अस्त्रों और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पता है कि ये मूवी हमारे पुराने वेदों और उनकी कहानियों को लेकर उन्हें एक मॉडर्न सुपर हीरो ट्विस्ट दे रही है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल जो आता है वो ये कि क्या इस मूवी की मेन विलन मौनी राय है? बुड़बक हो ही नहीं सकता। तो इसका एक ही आंसर होगा नहीं, क्योंकि उसे जिस तरह से ट्रेलर्स में दिखाया गया है वो पक्का किसी और के लिए काम कर रही है। और जहां तक शाहरुख खान की बात है तो वो या तो मूवी के स्टार्ट में या फिर फर्स्ट हाफ के अंदर अंदर दिखा दिए जाएंगे, क्योंकि अब तो ये सबको पता है कि एसआर के वानरास्त्र की पावर्स को होल्ड कर रहे हैं जो उनसे मोस्ट प्रोबेबली छीन ली जाएगी। तो सवाल ये आता है कि क्या एसआरके को मूवी में मार दिया जाएगा? तो जवाब है नहीं। तो उन्हें मोस्ट प्रोबेबली कैद कर लिया जा सकता है। अब कैद इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मूवी बस पार्ट 1 है, यानी कि अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अब किंग खान को ऐसे ही थोड़ी ना निपटा दोगे, बॉलीवुड की हालत वैसे ही खस्ता है। तो यहाँ यही होगा कि जिन कैरेक्टर्स को यहाँ कम स्क्रीन टाइम मिलेगा या जिनका यूज यहाँ पे कम होगा वो अगली मूवीज में ज्यादा अच्छी तरह दिखाए जाएंगे। जैसे कि आलिया भट्ट का कैरेक्टर, वो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि शिवा की एक नॉर्मल लव इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। इंटरनेट पे कई सारी थ्योरीज आपको मिल जाएंगी कि पूरे ट्रेलर और प्रोमो में उसने एक वॉच पहनी हुई है जो मोस्ट प्रोबेबली उसकी पावर्स को होल्ड करती है। लेकिन सवाल ये आता है कि आलिया भट्ट में कौन सी पावर्स है? तो अगर आपने ब्रह्मास्त्र मूवी का देवा देवा वाला सॉन्ग सुना है तो उस सॉन्ग में एक लाइन है, तू है हवाओं का झोंका मैं आग हूँ, तू रागदारी है मेरी मैं राग हूँ। तू हवाओं का झोंका मैं आग हूँ। और सबको पता है कि शिवा यानी रणवीर कपूर का कैरेक्टर इस मूवी में अग्नि अस्त्र है। तो हवाओं का झोंका वो अपने प्यार को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वायु अस्त्र अपनी आलिया भट्ट हो सकती है। मजा आ रहा है ना एमसीयू डीसीयू को छोड़कर अपनी किसी इंडियन मूवी को लेकर थ्योरी बनाने में। अब क्या फर्क पड़ता है बे, थ्योरी गलत हो सही हो, हम इस पे बात कर रहे हैं, यही मैटर करता है। तो ऐसा हो सकता है कि आलिया का कैरेक्टर इस मूवी में मर जाए जो शिवा को अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर देगा। अब क्योंकि आलिया खुद किसी पावर का मैनिफेस्टेशन है तो उसका रीइंकार्नेशन होगा, जो अपन लोग को अगली मूवी में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, शिव भगवान की पहली वाइफ थी सती, जिनके पिता थे दक्ष, और उनकी मर्जी के बिना सती ने शिवा से शादी की थी। अब यहाँ पर तुम ऐसा समझ लो कि आलिया भट्ट एज सती, शिवा एज शिवा और दक्ष इस मूवी का मेन विलन है जो कि अस्त्रों को कलेक्ट कर रहा है। यानी कि आलिया भट्ट के कैरेक्टर के पप्पा जी इस मूवी के मेन विलन हो सकते हैं। अब कमाल की बात ये कि आलिया भट्ट का कैरेक्टर अगर पार्ट 1 में मर जाता है तो पार्ट 2 में वो एज पार्वती इनकारनेशन कैरेक्टर में आ सकती हैं। यानी कि पार्ट 1 में भी आलिया भट्ट, पार्ट 2 में भी आलिया भट्ट, लेकिन अलग अलग कैरेक्टर में। अब अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि दक्ष भगवान ब्रह्मा का माइंड बॉर्न बेबी है। और अभी 2 दिन पहले जो ब्रह्मास्त्र का न्यू प्रोमो आया उसमें मौनी राय का पहला डायलॉग ही यही है कि जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, मदद करो ताकि मैं ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर सकूं। तो ऐसा हो सकता है कि आलिया भट्ट के पप्पा जी जो कि तीनों ट्रायलॉजी के मेन विलन होने वाले हैं वो ब्रह्मास्त्र का असली हकदार खुद को समझते हो। और यहाँ तक कि ये मूवी यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन और रिक्रिएशन जैसे टॉपिक पे भी वर्क कर सकती है। अगर अयान मुखर्जी मुश्किल फैसले लेने के लिए तैयार हैं तो कि शिवा अपने प्यार को खोने के बाद इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए कि अपने गुस्से पे पूरे संसार को भस्म कर दे। पर जितने भी ये कैरेक्टर्स हैं जिन्हें ट्रेलर में उतना टाइम नहीं दिया गया समझने के लिए, जैसे ईशा और वो त्रिशूल वाला बंदा, ये सब 3 मूवी प्लान का हिस्सा हैं। और यही वजह है कि वो इन कैरेक्टर्स को बचा के रख रहे हैं ताकि वो फर्स्ट पार्ट को वो एंडिंग दे सके जो कि पूरे थिएटर को ना सिर्फ शॉक में डाल दे बल्कि अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड भी कर देगी। और इसका सबसे बड़ा पार्ट आलिया का कैरेक्टर ही होगा। तो अब बात करते हैं कि ये मूवी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। एक आर्टिस्ट अयान मुखर्जी जिसने एज राइटर और डायरेक्टर हमें वेकअप सिड और ये जवानी है दीवानी जैसी मूवीज दी जो सही में कुछ अलग और अच्छी मूवीज थी और कमिंग एज स्टोरी थी जो बॉलीवुड में कम ही बनती हैं। उनका पहला असिस्टेंट डायरेक्टर का काम ही स्वदेश जैसी मूवी में था जो कि इंडिया की बेस्ट मूवीज में से एक है। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड कितना अच्छा है तुम समझ ही सकते हो। तो अगर ये मूवी अच्छी हुई तो इसे सपोर्ट करना तो बनता ही है, क्योंकि अगर अच्छी मूवी को सपोर्ट करोगे तभी तो आगे अच्छी मूवीज मिलेंगी वे।
नहीं तो क्या पता इसके फेलियर से शक्तिमान भी कैंसिल हो जाए। तो अब वेट करो मूवी आने का और उसके बाद डिसाइड करना मूवी अच्छी है या फिर बुरी। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।